श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरियाहाले कोसा में शुरू हुई श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनंत आस्था को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हाली कोसम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा 4 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, जो कि 10 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा को आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देख सकते हैं। गुरुजी ने 2 जनवरी को ये जानकारी दी थी कि एकादशी कब है, प्रदोष व्रत कब है, मासिक शिवरात्रि कब है और गुप्त नवरात्र कब से शुरू हो रही है। इसके साथ ही मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को है, इसका भी विवरण दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये उपयोगी जानकारी भी आपको ज्ञात हो सके। आज 8 जनवरी 2025 5वें दिन की राजनांदगांव में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 17 उपाय और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जो जीवन में संघर्ष कर लेता है, जीवन में धक्के खा लेता है और उसने जितना भी प्रयत्न किया है, जितना भी संघर्ष किया है, वह अपने जीवन में एक न एक दिन आगे बढ़कर एक बड़े पद में जाकर जरूर बैठ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत जरूरी है। हम हमारे सभी नेताओं और मंत्रियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि सड़कें और नालियां बने या न बने, पर हर क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल अवश्य बनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माथे की बिंदी और मुख में हिंदी ये बता देती है कि आपके घर में संस्कार कैसे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी को विश्वास दे रहे हैं, किसी को बल प्रदान कर रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बल है और सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं और विपरीत परिस्थिति में उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई बीमार है और आप उससे कह रहे हैं कि विश्वास रखो, तुम दवाइयाँ खाओगे, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय करोगे, भोलेनाथ पर विश्वास रखोगे, भोलेनाथ आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। अगर आप उस रोगी व्यक्ति को ऐसा विश्वास दे रहे हैं और उसके अंदर ऐसा बल उत्पन्न होता है जिसके कारण वो शीघ्र ही ठीक हो जाता है, तो इसका पुण्य आपको ही मिलता है। पर अगर किसी को छोटी सी बीमारी हुई और आपने उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर कई प्रकार की बातें डाल दी कि ये बीमारी बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसे बताने के बाद वह व्यक्ति घबरा जाता है, उसे कुछ हो जाता है, वह मर जाता है, तो उसका पाप आपको ही लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घुटने में जितना दर्द होता है उससे अधिक दर्द मन में होता है। मेरे घुटने में इतना दर्द है कि मैं चल नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर आप बैठ जाते हो और आप कुछ नहीं करते। पर अगर आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं शिव महापुराण कथा सुनने जाऊंगी, 1 किलोमीटर पैदल ही चलना सही, पर मैं पैदल जरूर चलूंगी, ऐसे में आपके अंदर ऐसा बल उत्पन्न होता है कि फिर आपको दर्द का अनुभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार आज की कथा में गुरुजी ने जीवन से जुड़े प्रेरक और उपयोगी संदेश दिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगने लगती है
तो एक ना एक दिन आप बर्बाद होकर ही रहोगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। ईशिका अग्रवाल जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, सीए की पढ़ाई कर रही थी। 2 बार फाइनल का एग्जाम दिया, पर पास नहीं हो पाई। बार बार वही किताबें पढ़कर थक गई थी। मेरी मम्मी आपकी शिवपुराण कथा सुनती थी। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। साथ ही साथ बेलपत्र की बीज की पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सीहोर को बस धाम भी गई और रायपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा से मैं सभी ग्रुप में पास हो गई हूँ और सीए बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पुष्प बाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 9 वर्षों के बाद भी हमारे घर में औलाद नहीं थी। भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 9 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कई लोग गुरुजी से कहते हैं कि गर्भस्थ नारी को मंदिर में नहीं जाना चाहिए और शिवलिंग का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भस्थ नारी को मंदिर भी जाना चाहिए और शिवलिंग का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने बच्चों को बड़ों, मतलब आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, उन्हें अपशब्द बोलना सिखा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ भी वे ऐसा ही व्यवहार एक ना एक दिन अवश्य करेंगे। इसलिए आपको कभी भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि घर के बड़े सदस्यों से हमेशा आदर के साथ बात करें। अगर वो ऐसा नहीं करते, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए और डांटना भी चाहिए। ऐसा करने से वे आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शकुंतला सिंह जी पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, 2021 में मुझे कैंसर हुआ था। लखनऊ में जांच हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी और हमने ऑपरेशन करा लिया। पहले शरीर में एक कैंसर की गठान थी, पर इसके बाद पूरे शरीर में गठाने ही गठाने हो गई। कपड़े पहनने में मुझे शर्म आने लगी। मेरे पति को किसी ने शिव मंदिर में जाकर शिव की पूजन अर्चन करने को कहा। वे रोज मंदिर जाकर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और मुझे जल और बेलपत्र का आचमन कराते। साथ ही साथ मैंने दवाइयों को भी जारी रखा। इसके बाद लखनऊ में दोबारा जांच कराई तो कैंसर की सारी गांठें गल चुकी थीं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। दुर्ग की कथा को भी मैंने पंडाल में बैठकर सुना था। ये सभी बातें गुरुजी और कथा के चमत्कारों का प्रमाण हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। नम्रता जी ने पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे गांठ हुई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुंबई जांच के लिए रिपोर्ट भेजी। जब रिपोर्ट मुंबई से आई तो उसमें कैंसर बताया गया। मैं सीहोर गई। कंकर शंकर का पूजन अर्चन किया। रात्रि को विश्राम करके रुद्राक्ष की लालसा थी, पर रुद्राक्ष नहीं मिला। इसके बाद नागपुर में जांच कराई तो वहां पर भी कैंसर बताया गया। इसके बाद मैं सीहोर गई और बाबा के धाम में लोट लगा लिया। मेरी बीमारी के लिए मैंने हर हर महादेव इस प्रकार से विनती की और रुद्राक्ष लेकर आ गई। फरवरी में फिर से जांच कराई तो कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम रुद्राक्ष जल पियो और बेलपत्र का आचमन करो। पर व्यासपीठ और शिव महापुराण कथा हमेशा ये कहती है कि डॉक्टर भी शिव का रूप है। डॉक्टर को हम शिव का ही रूप मानते हैं और बीमारी होने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए।
पूरा इलाज कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर उनके सामने उनका दुश्मन भी आकर खड़ा हो जाए तो वो उसका इलाज अवश्य करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि हीरे की परख जौहरी करता है, पर पीड़ा का परख दल केवल डॉक्टर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भारत की नारी साधारण नहीं होती है। एक नारी के पूजन, व्रत और भजन का इतना बल होता है कि वे अच्छे अच्छे को निपटा देती है, परंतु उसके सिर पर जो पल्लू होता है वह घर की मर्यादा होती है, इसलिए वह थोड़ा संभल कर चलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम नारियों से, स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपको निगाह उठाकर देखे तो आप में इतना बल है कि आप उसकी आंखें निकालने का सामर्थ्य रखती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। जनवरी 2025 में जो आगामी विशेष तिथियां हैं वे इस प्रकार हैं। 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि। 11 जनवरी 2025 शनि प्रदोष। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का विशेष पर्व। 25 जनवरी 2025 शक्तिला एकादशी का विशेष अवसर। 27 जनवरी 2025 सोम प्रदोष के साथ मासिक शिवरात्रि का योग। 30 जनवरी 2025 गुप्त नवरात्र का प्रारंभ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1. सूरत, गुजरात। दिनांक 16 से 22 जनवरी 2025। स्थान वेदांत सिटी, खरवासा मंदिर के पास, डिंडोली रोड, सूरत। 2. साकरी, महाराष्ट्र। दिनांक 24 से 30 जनवरी 2025। 3. काकेड, छत्तीसगढ़। दिनांक 1 से 7 फरवरी 2025। 4. प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। दिनांक 10 से 16 फरवरी 2025। स्थान सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल, सतुवा बाबा शिविर। 5. सिरसा, हरियाणा। दिनांक 17 से 23 फरवरी 2025। स्थान तारा बाबा की कुटिया। 6. सीहोर, कोपस धाम, मध्य प्रदेश। दिनांक 25 फरवरी से 3 मार्च 2025। कार्यक्रम रुद्राक्ष महोत्सव एवं शिव महापुराण कथा। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या हर हर महादेव टाइप करें।